जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का भजन संगत चैनल पर। मैं अपने व्यस्त जीवन में से हर रोज 10-15 मिनट का समय निकालकर आप तक यह दिव्य ज्ञान पहुंचा रही हूं, ताकि हम सब मिलकर श्री कृष्ण के संदेश को समझ सके और अपने जीवन को अधिक सुंदर बना सके। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सु। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सु। मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच अर्थात धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्रे अर्थात धर्म की भूमि में, कुरुक्षेत्रे कुरुओं के क्षेत्र में, समवेता इकट्ठा हुए एकत्रित हुए, युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा वाले, मामका अर्थात मेरे अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र, पांडवाश्चैव और पांडु के पुत्र भी, किम अकुर्वत अर्थात क्या किया, संजय हे संजय। इसका भावार्थ है, धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा हुए मेरे पुत्र और पांडव दोनों ने क्या किया। देखिए, धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उससे भी बड़ी अंधता थी पुत्र मोह की। हम सब भी इंसान हैं और हम में से बहुत लोग इस स्थिति को समझ सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें अपना बच्चा हमेशा सही लगता है, दूसरे का बच्चा गलत लगता है। हम अपने बच्चे की गलती को भी प्यार में छुपा लेते हैं। हम उसे बचाने के लिए खुद गलत कदम उठा लेते हैं। यही धृतराष्ट्र की स्थिति थी। वह जानते थे कि उसके पुत्र दुर्योधन ने अधर्म किया है, लेकिन फिर भी वे कह रहे हैं, मामका मेरे पुत्र और पांडवा दूसरे अर्थात पांडु पुत्र। यही पक्षपात, यही मोह उन्हें विनाश की ओर ले गया। धर्म क्षेत्रे यह शब्द ही धृतराष्ट्र को डरा देता है। संजय कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं। यह शब्द धृतराष्ट्र के मन में हलचल पैदा करता है। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अधर्म पर खड़ा होता है तो उसे धर्म का नाम भी डराता है। जैसे यदि माता पिता जानते हैं कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, तो सत्य या धर्म की बात सुनकर उन्हें भी असहजता महसूस होती है। वे डरते हैं कि कहीं सच सामने ना आ जाए। धृतराष्ट्र का पहला डर, मेरे बेटे कहीं धर्म के प्रभाव में न आ जाए। क्या यह डर आज के माता पिता में नहीं होता? कहीं मेरा बच्चा मेरी बात ना छोड़ दे, कहीं वह किसी और का पक्ष न ले ले, कहीं मेरे बच्चे का मन ना बदल जाए। हम सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी यह प्यार हमें अंधा कर देता है। धृतराष्ट्र जानते थे कि पांडव धर्म पर है, श्री कृष्ण जी उनके साथ खड़े हैं और कुरुक्षेत्र पवित्र भूमि है। फिर भी वे पूछते हैं, क्या हुआ संजय? क्यों? क्योंकि मोह हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। हम कई बार सत्य जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं करते। संजय कोई आम व्यक्ति नहीं था। उन्होंने भक्ति और गुरु सेवा के कारण ही दिव्य दृष्टि प्राप्त की। जब इंसान मन से साफ होता है तो सत्य का साथ देता है, तो उसे परिस्थिति स्पष्ट दिखने लगती है। लेकिन जब मोह और आसक्ति से भरा हो तो आंखें होते हुए भी आदमी अंधा ही रहता है। कौरव भी कुरुवंश, पांडव भी कुरुवंश, दोनों द्रोणाचार्य के शिष्य, दोनों भीष्म के संरक्षण में पले, लेकिन फिर भी लड़ाई इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि युद्ध रक्त का नहीं, युद्ध खून का नहीं,
नीति और अधर्म का था। मेरा और तेरा यही विनाश की जड़ है। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दोष यही था कि उसने मेरा तेरा में फर्क किया। आज घरों में झगड़े होते हैं, इसी एक बात से शुरू होते हैं, मेरे बच्चे, तेरे बच्चे, मेरी बहू, तेरा भाई। यह फर्क जैसे ही मन में आता है वहाँ शांति कभी नहीं टिकती। भगवत गीता का पहला ही श्लोक मोह और ममता के इस रोग पर ध्यान दिलाता है। कुरुक्षेत्र हमारा मन। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक भूमि नहीं, यह हमारे जीवन का प्रतीक है। हर दिन हमारा मन एक युद्ध भूमि है। सही बनाम गलत, लोभ बनाम संतोष, क्रोध बनाम क्षमा, मोह बनाम विवेक। जिसे हम पोषित करते हैं वही जीत जाता है। आज का श्लोक हमें सिखाता है कि मोह और पक्षपात हमें अंधा बना देता है। यदि हम अपने निर्णय धर्म और सत्य के आधार पर कर ले तो जीवन में शांति और सफलता दोनों ही प्राप्त होती है। कल हम जानेंगे संजय युद्ध भूमि में सबसे पहले जो दृश्य देखते हैं वह क्या था और कैसे यह गीता की शुरुआत को प्रभावित करता है। कृपया रोज 10-15 मिनट निकालकर इस दिव्य कथा को सुने। यह हमारे जीवन की दिशा को बदल देगा। आज हम गीता के अध्याय 1 के श्लोक 2 को गहराई से समझेंगे। यह सिर्फ एक युद्ध भूमि का दृश्य नहीं है, यह मन की उस स्थिति का दर्पण है जिससे हम सभी जीवन में कई बार गुजरते हैं। आज मैं आप सबसे एक सच्चे अनुभव को भी साझा करूंगी जो इस श्लोक से बहुत जुड़ता है। दृष्टा तू पांडवनीकम, दृष्टा तू पांडवनीकम, व्यूढ़म दुर्योधन तदा। दृष्टा, दृष्टा अर्थात देखकर। दृष्टा तू पांडवनीकम, दृष्टा अर्थात देखकर, तू अर्थात परंतु, पांडवनीकम पांडवों की सेना। व्यूढ़म दुर्योधन तदा, व्यूढ़म अर्थात सुसज्जित सही फॉर्मेशन में व्यवस्थित, दुर्योधन अर्थात दुर्योधन, तदा उसी समय। दृष्टा तू पांडवनीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा। आचार्यम उपसंगम्य वचनम अब्रवीत, आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। आचार्य अर्थात गुरु द्रोणाचार्य, उपसंगम्य उनके पास जाकर अर्थात पास जाकर, राजा अर्थात राजा, वचनम अब्रवीत कहा या फिर कह सकते हैं बात की। इस श्लोक का भावार्थ है, जब दुर्योधन ने पांडवों की मजबूत और अनुशासित सेना को देखा तो वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे सलाह ली। इस श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। संजय युद्ध भूमि का सिर्फ दृश्य नहीं बता रहा है, वह दुर्योधन के मन की हलचल को बता रहा है। जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को सिर्फ खड़े नहीं बल्कि परफेक्ट डिसिप्लिन स्ट्रेटेजिक फॉर्मेशन में देखा तो उसके मन में पहली बार डर की हल्की सी लहर दौड़ी। क्यों? क्योंकि उसे लगा था कि पांडव कमज़ोर होंगे। 14 साल का वनवास, कठिनाई, संघर्ष, दुर्योधन सोचता था इतना सब झेलकर पांडव कमज़ोर हो गए होंगे, लेकिन सामने जो देखा वह उसके बिल्कुल उल्टा था। पांडव संगठित थे, अनुशासित थे, रणनीति में माहिर थे और उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। दुर्योधन का अहंकार हिल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ युद्ध आसान नहीं होगा। उसके मन की स्थिति कुछ ऐसी थी, अगर हम दुर्योधन के मनोवैज्ञानिक स्थिति को देखें, जब उसने फॉर्मेशन देखा तो यह शौक रियल था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि पांडव इतनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसका जो डर था
वह राजा था, लेकिन उसके मन में इनसिक्योरिटी आई, क्योंकि जिसने हमेशा अपनों को कमज़ोर समझा, आज वही उससे सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे थे। दुर्योधन कंपेयर कर रहा था, तुलना कर रहा था कि पांडवों की सेना कितनी अनुशासित है, क्या मेरी भी सेना इतनी दृढ़ है। वह अकेला निर्णय नहीं कर पा रहा था, वह अकेला निर्णय लेना ही नहीं चाहता था। उसे किसी अथॉरिटी फिगर की ज़रूरत थी जो उसे अश्योरेंस दे सके। इसीलिए वह गुरु द्रोणाचार्य के पास भागा। अपने डर को छिपाना, राजा होने के कारण वह खुलकर डर भी नहीं दिखा सकता था। इसलिए वह एक स्ट्रेटजी बनाता है गुरु से बात करके कॉन्फिडेंस गैदर करने की, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो योद्धा के मन में साहस और भय दोनों भर सकता है। दुर्योधन को अपने मन का भय छिपाना था, इसलिए वह राजा होकर भी सीधे जाकर गुरु से बात करता है। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें ये सिखाता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कभी कभी घबरा जाता है। रणनीति और अनुशासन, डिसिप्लिन, ताकत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब स्थिति कठिन हो तो बुद्धिमान व्यक्ति को मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है। नेतृत्व का असली परीक्षण विपरीत परिस्थितियों में होता है। दुर्योधन उस क्षण असुरक्षित था, लेकिन वह सब शब्दों में इस असुरक्षा को छिपाकर वास्तविकता का आकलन करना चाहता है। अब अगर आप अपनी रियल लाइफ में देखें, आप किसी मीटिंग में जाते हैं और देखते हैं दूसरी टीम बहुत अच्छे से तैयार है, सारा डेटा, प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट सब कुछ व्यवस्थित है, तुरंत मन में हल्की सी घबराहट आ जाती है। ये तो बहुत प्रिपेयर्ड है, हम क्या करेंगे? यही दुर्योधन वाला पल है। तो हम भी अपने गुरु यानी सीनियर, मैनेजर या किसी समझदार साथी के पास जाकर सलाह लेते हैं। यह श्लोक हमें ये सिखाता है, जब सामने वाला मजबूत लगे तो घबराओ मत, सही मार्गदर्शन लो और बुद्धि से स्थिति को संभालो। जब एक छात्र देखता है कि उसके दोस्त पूरा सिलेबस रिवाइज करके नोट्स बना के एकदम तैयार बैठे हैं, पहला रिएक्शन होता है, अरे मैं तो इस चैप्टर में कमज़ोर हूँ। तुरंत वह अपने टीचर या किसी टॉपर फ्रेंड के पास जाता है कि मुझे ये टॉपिक समझा दो। यह भी वही स्थिति है, दुर्योधन ने भी यही किया, तैयारी देखकर सलाह लेने जाना। कभी कभी परिवार में समस्या आ जाती है, फाइनेंशियली, हेल्थ या इमोशनली, और हम देखते हैं कि यह स्थिति हमें डराने वाली है। ऐसे समय में हम किसके पास जाते हैं? माँ, पिता, दादी या किसी समझदार बुजुर्ग के पास। यही गुरु के पास जाना है, मतलब संकट की सही दिशा लेने का साहस। आप एक दुकान, छोटा बिजनेस या कंपनी चलाते हैं। अचानक मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। सामने वाली कंपनी परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ आती है। आप क्या करते हैं? अकेले झगड़ते नहीं हैं, अपने किसी एक्सपीरियंस्ड पार्टनर, मेंटर या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं। बिल्कुल वही जो दुर्योधन ने किया। चुनौती देखकर बुद्धिमान से सलाह लेना, यह लीडरशिप का असली गुण है। सामने वाला बड़ा दिखे तो खुद को छोटा मत समझो, बस तैयारी बढ़ाओ। सही गुरु, सही व्यक्ति, सही मार्गदर्शन मन की कमजोरी को ताकत में बदल देता है। डर आना नॉर्मल है, डर को दिशा दो, दिशा दे देंगे तो वो जीत बन जाता है। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत है ऑब्जर्वेशन, और कंपैरिजन से कभी भी मत घबराओ। कंपैरिजन हमेशा इंप्रूवमेंट का रास्ता खोलता है। साथियों, यह श्लोक हमें बताता है, जब जिंदगी की बैटल फील्ड में हम किसी को हमसे ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा तैयार देखते हैं तो डरना गलत नहीं है, लेकिन सही कदम यह है कि हम अपने गुरु, सीनियर या किसी समझदार व्यक्ति से मार्गदर्शन लें और खुद को बेहतर बनाकर खड़े हो। यही दुर्योधन ने किया और यही हम सबको करना चाहिए। आज हम गीता अध्याय 1 का श्लोक 3 का सिर्फ अर्थ ही नहीं, उसका भाव, राजनीति, मनोविज्ञान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से उसका गहरा संबंध समझेंगे। आज का श्लोक है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमूम, पश्यताम पांडुपुत्राणाम
आचार्य महती च मुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीमता अर्थात पश्य अर्थात देखिए, एताम अर्थात इस, पांडुपुत्राणाम अर्थात पांडवों की, आचार्य अर्थात हे गुरु द्रोणाचार्य, महती चमूम अर्थात विशाल सेना को, व्यूढ़ाम अर्थात व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण अर्थात द्रुपद के पुत्र ने, तव शिष्येण अर्थात आपके ही शिष्य ने, धीमता अर्थात बुद्धिमान चतुर। इसका भावार्थ है, हे आचार्य द्रोणाचार्य, इस पांडवों की विशाल और सुनियोजित सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने सजाया है। यह श्लोक पढ़ने में तो सरल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। दुर्योधन यह बात साधारण तौर पर नहीं कह रहा, वह द्रोणाचार्य की मनोस्थिति को हिलाना चाहता है। उसके हर शब्द में 3 बड़े मनोवैज्ञानिक तीर छिपे हैं। दुर्योधन कहता है, देखिए गुरुदेव, पांडवों की सेना कितनी विशाल और मजबूत है। इसका मतलब यह युद्ध आसान नहीं होगा, आपको पूरा दम लगाना होगा। दुर्योधन अपने गुरु को बताता है, यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह रणनीति वाला युद्ध है। दुर्योधन का दूसरा तीर, धृष्टद्युम्न द्रुपद का पुत्र, वह द्रुपद जिसे कभी द्रोणाचार्य ने अपमानित किया और द्रुपद ने यज्ञ करवाकर धृष्टद्युम्न को जन्म दिलवाया, सिर्फ इसलिए कि वह बड़ा होकर द्रोणाचार्य का वध करे। अब दुर्योधन उसी बात को चुभोता है, देखिए आचार्य, आपके शत्रु का पुत्र आपको चुनौती दे रहा है। यह बात किसी भी योद्धा के अंदर की आग को जगा दे। दुर्योधन का तीसरा तीर, गुरु के अहंकार को छेड़ना। दुर्योधन का तीसरा तीर सबसे तीखा है, तव शिष्येण आपके ही शिष्य ने, मतलब गुरुदेव जिसे आपने युद्ध कला सिखाई, वह आज उसी कला का उपयोग आपके खिलाफ कर रहा है। यह वाक्य द्रोणाचार्य के मन को झकझोर देता है। कर्तव्य धर्म, गुरु धर्म और अहंकार तीनों टकरा जाते हैं। इस एक श्लोक की वजह से द्रोणाचार्य भावनात्मक हुए, धृष्टद्युम्न पर क्रोध उभरा, युद्ध की गर्मी बढ़ गई, रणनीति की दिशा बदल गई। दुर्योधन के ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक सूक्ष्म राजनीतिक तीर था। अक्सर जीवन में भी ऐसा होता है, आप किसी को सिखाते हैं और एक दिन वह आपके मुकाबले में खड़ा हो जाता है। ऑफिस में आप किसी जूनियर को आपने हर एक तकनीक सिखाई और प्रमोशन उसी को मिल गया। परिवार में जिसे आपने सहारा दिया वही आपके खिलाफ आवाज उठा देता है। द्रोणाचार्य की तरह सिखाइए, लेकिन बदले में हमेशा वफादारी की उम्मीद ना रखें। अगर दुर्योधन सीधी बात नहीं करता तो वह बातों में ऐसे मोड़ डालता है कि द्रोणाचार्य खुद ब खुद प्रभावित हो जाए। रियल लाइफ में भी ऑफिस की राजनीति, रिश्तों में गलतफहमियां, दोस्तों में चुगलियां, व्हाट्सएप की चतुर बातें हमारी भावनाओं को हिलाने के लिए आती है, लेकिन हर शब्द को उसके पीछे छिपे हुए उद्देश्य के साथ समझना चाहिए। धृष्टद्युम्न भले ही द्रोण का वध करने के लिए पैदा हुआ, लेकिन कुशल सेनापति वह अपनी मेहनत से बना। जीवन में कोई भी जन्म लेकर महान नहीं बनता। मेहनत, तपस्या और सही दिशा यही मनुष्य को ऊंचा उठाती है। पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन रणनीति गजब की थी। रियल लाइफ में भी छोटी टीम, छोटा परिवार, छोटा चैनल, सही योजना से बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। दुर्योधन चाहता था कि द्रोणाचार्य भावनाओं में आकर निर्णय ले। जीवन में भी गुस्से में लिए गए निर्णय गलत हो जाते हैं। किसी की चतुर बातों में आकर उठाया गया कदम बाद में पछतावा देता है। निर्णय भावनाओं से नहीं,
बुद्धि से ले। तो साथियों, यह श्लोक हमें सिखाता है रणनीति संख्या से बड़ी हो जाती है। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं। जिसे आप सिखाते हैं वह हमेशा आपका नहीं रहता। गुस्सा और अहंकार दोनों निर्णय बिगाड़ते हैं। योजना, धैर्य और बुद्धि जीवन की असली शक्ति है। डे 4 में हम देखेंगे दुर्योधन कैसे आगे अपनी सेना का परिचय देता है और युद्ध की गर्मी किस तरह चरम सीमा पर पहुंचती है। हम जीवन की भीड़ में खोते जा रहे हैं। कभी रिश्तों में संघर्ष, कभी मन में असंतुलन, तो कभी सही गलत के बीच में उलझन। ऐसे समय में भगवत गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी की मार्गदर्शिका बनकर सामने आती है। आज हम समझेंगे अध्याय 1 के श्लोक 4 को, जिसमें सिर्फ योद्धाओं का परिचय नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के 5 गुणों को समझने की प्रेरणा है। दैट इज स्ट्रेंथ, फोकस, लॉयल्टी, प्रोटेक्शन और पेशेंस। आइए शुरू करते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ है। अत्र, अत्र अर्थात यहाँ, शूरा अर्थात बहादुर योद्धा, महेश्वासा अर्थात महान धनुर्धारी, भीमा अर्जुन समा, भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा, युयुधान अर्थात सत्य की, विराट अर्थात विराट राजा, द्रुपद अर्थात राजा द्रुपद, महारथ है अर्थात अत्यंत शक्तिशाली सेनापति। अब इसे गहराई से समझते हैं। दुर्योधन युद्ध भूमि में खड़ा है। सामने उसकी नजर पड़ती है पांडवों की पूरी सेना पर, और वह बताता है वहां सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि ऐसे वीर योद्धा है जिन्हें हिलाना आसान नहीं है। वह कहता है, गुरुदेव, सामने सिर्फ भीम और अर्जुन नहीं, बल्कि उसके जैसे बलवान, बुद्धिमान और अनुभवी योद्धा भी खड़े हैं। अब क्वेश्चन यह है, भगवत गीता हर जन के लिए है, तो हम इस श्लोक से क्या सीखें? आइए इन योद्धाओं के माध्यम से जीवन के 5 महत्वपूर्ण गुणों को समझें। सबसे पहले भीम अर्थात स्ट्रेंथ। भीम सिर्फ शारीरिक रूप से बलवान नहीं थे, वह अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत थे। हमारे भीतर भी एक भीम होना चाहिए जो डर, चिंता या अन्याय के सामने सिर झुकाने की बजाय साहस से खड़ा हो सके। अब बात करते हैं अर्जुन, दैट इज नॉलेज, फोकस एंड क्लैरिटी। अर्जुन सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता था, वह सोचकर लड़ता था। उसके पास ज्ञान, ध्यान और आत्म जागरूकता थी। आज की दुनिया में अर्जुन जैसा फोकस होना जरूरी है। सफलता तभी मिलती है जब उसके साथ बुद्धि और क्लैरिटी हो। अब बात करते हैं युयुधान, दैट इज लॉयल्टी एंड डेडिकेशन। युयुधान का अर्थ ही है जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहे। वह श्री कृष्ण जी के बेहद प्रिय थे और गुरु भक्ति का सुंदर उदाहरण है। हमारे जीवन में भी निष्ठा, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वही सफलता को स्थिर बनाती है। अब बात करते हैं विराट, दैट इज प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड टीम वर्क। राजा विराट ने पांडवों को अज्ञातवास में शरण दी थी। उसने सिर्फ उन्हें छुपाया नहीं था, बल्कि उनकी रक्षा भी की थी। कभी कभी सक्सेस अकेले नहीं मिलती, हमें भी राजा विराट की तरह सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव बनना चाहिए। अब बात करते हैं राजा द्रुपद की,
दैट इज तपस्या, पेशेंस एंड पर्पस। द्रुपद ने तपस्या करके द्रौपदी और धृष्टद्युम्न की प्राप्ति की। वह साबित करते हैं धैर्य और समर्पण से परिणाम ही मिलता है। लेकिन लाइफ में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता। अगर हमारी नीयत और प्रयास सच्चे हैं तो हमें फल हमेशा मिलता है और हमें फल निश्चित ही मिलता है। अगर हमारे जीवन में स्ट्रेंथ हो लेकिन नॉलेज ना हो तो वो क्या बन जाती है? अहंकार। और अगर नॉलेज हो लेकिन स्ट्रेंथ ना हो तो सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाती है। जीवन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। भीम जैसी शक्ति प्लस अर्जुन जैसा ज्ञान, देन यू विल ट्रूली गेट ट्रू सक्सेस। मान लो तुम्हारे पास टैलेंट, भीम जैसी ताकत तो है, लेकिन डायरेक्शन या प्लानिंग अर्जुन जैसी बुद्धि नहीं है, तो सक्सेस नहीं मिलेगी। और अगर नॉलेज तो बहुत है लेकिन एक्शन नहीं कर रहे, तब भी जीत नहीं मिलेगी। दुर्योधन यही डर रहा था। पांडवों के पास शक्ति भी है और ज्ञान भी, इसलिए उनका बल अलग है। अपने जीवन में भीम और अर्जुन दोनों को जगाओ। भीम की तरह मेहनत करो, अर्जुन की तरह फोकस रखो। सफलता धीरे धीरे तुम्हारी होगी। जीवन में हमें सिर्फ शक्ति नहीं चाहिए, शक्ति के साथ बुद्धि, धैर्य, निष्ठा और सहयोग भी चाहिए। यही होता है पूर्ण व्यक्तित्व। हे कृष्ण, हमें भीम जैसी शक्ति दो, अर्जुन जैसा ज्ञान और धैर्य दो, युधान जैसी निष्ठा दो, विराट जैसा सहयोगी मन दो और द्रुपद जैसी तपस्या और सब्र दो, ताकि हम जीवन के युद्ध में केवल जीत न पाए बल्कि धर्म पूर्वक और समझदारी से विनम्रता के साथ जीत पाए। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन ने अपनी सेना की शक्ति दिखाने के लिए पांडवों की ओर मौजूद कुछ महान वॉरियर्स के नाम गिनाए। यहीं से दुर्योधन की परेशानी शुरू होती है। दुर्योधन को अब सिर्फ पांडवों की सेना बड़ी नहीं लग रही, बल्कि उसके मन में इनसिक्योरिटी पैदा होने लगी। उसे डर था यह युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि कैरेक्टर वर्सेस ईगो का युद्ध है। और सच्चाई यह है, जो व्यक्ति अंदर से इनसिक्योर होता है वह बाहर ज़्यादा हथियार ले आता है। दुर्योधन के चेहरे पर चिंता, बेचैनी और भीतर से उठती हुई आवाज़, क्या मैं सच में सही युद्ध लड़ रहा हूँ, सब दिखाई देने लगा। आज हम सुनेंगे भगवत गीता का अगला श्लोक, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि केवल संख्या नहीं बल्कि विश्वास वाला योद्धा ही सच्चा शक्तिशाली होता है। आइए सुनते हैं अगला श्लोक। धृष्टकेतु चेकितान, धृष्टकेतु चेकितान, काशीराज वीर्यवान। धृष्टकेतु चेकितान, काशीराज वीर्यवान। पुरुजित कुंती भोज, सभ्य नरपुंडव। पुरुजित कुंती भोज, सभ्य नरपुंडव। अब इसका अर्थ समझते हैं। धृष्टकेतु अर्थात धृष्टकेतु नाम का वीर राजा, चेकितान अर्थात चेकितान नाम का योद्धा, काशीराज अर्थात काशी का शूरवीर राजा, वीर्यवान अर्थात अतुलनीय शक्ति वाला, पुरुजित, पुरुजित अर्थात योद्धा जिसने कई युद्धों में विजय हासिल की हो, कुंती भोज अर्थात कुंती का पालन करने वाला योद्धा, सैव्य, सैव्य नामक वृद्ध पर शक्तिशाली राजा, नरपुंडव मानव में श्रेष्ठ वीर। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में उपस्थित 5 महान योद्धाओं का वर्णन है। धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, पुरुजित, कुंती भोज और सैव्य। ये सभी न केवल शूरवीर थे बल्कि कर्तव्यनिष्ठ, धर्मप्रिय
और उत्तम चरित्र वाले योद्धा भी थे। इस श्लोक में भगवान व्यास युद्ध भूमि में उपस्थित कुछ विशेष योद्धाओं का परिचय देते हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ब्रेवरी, लॉयल्टी, लीडरशिप, कैरेक्टर स्ट्रेंथ के जीवन सिंबल है। अब हम समझते हैं इस श्लोक का सार। सबसे पहले बात करते हैं धृष्टकेतु की, दैट इज सिंबल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। धृष्टकेतु एक ऐसे वॉरियर थे जिसके सामने जो बड़ी बड़ी आर्मी के सामने अकेले खड़े होने का साहस रखते थे। आज के समय में धृष्टकेतु का मैसेज है, असली ताकत बाहर नहीं, इनर कॉन्फिडेंस में होती है। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, जैसे एग्ज़ाम में फेल होने का डर, जॉब में चैलेंज या किसी ट्रुथ के लिए खड़ा होना और फिर भी डर कर पीछे नहीं हटते, यही धृष्टकेतु वाला साहस है। आप सच बोलते हैं, भले ही उससे नुकसान हो जाए, जैसे ऑफिस में किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट बोलना या परिवार में इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाना। दिस इज इनकरेज, दिस इज इनर करेज, दैट इज धृष्टकेतु। अब हम बात करते हैं चेकितान, दैट इज इंटेलिजेंट एंड स्ट्रेटेजिक हीरो। चेकितान सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बल्कि स्ट्रेटेजिक, थिंकर, डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंट वॉरियर थे। वे ब्रेन से लड़ते थे, सिर्फ शक्ति से नहीं। जीत केवल ताकत से नहीं मिलती, स्मार्ट प्लानिंग से मिलती है। जब आप किसी प्रॉब्लम को सिर्फ लड़कर नहीं, बल्कि सोच समझकर, स्ट्रेटजी बनाकर पीसफुली सॉल्व करते हैं, तभी आप भी चेकितान की तरह एक्ट करते हैं। जैसे घर का बजट संभालना, बच्चों की पढ़ाई प्लान करना या किसी इमोशनल सिचुएशन में समझदारी से बात करना। दिस इज चेकितान। अब हम बात करते हैं काशीराज, दैट इज सिंबल ऑफ रॉयल करेज। काशी का राजा वीर्यवान, डिग्निफाइड, रिस्पेक्टेड और पावरफुल लीडर। उसने धर्म के लिए युद्ध में हिस्सा लिया, चाहे इसका मतलब हो कि अपना राज्य और आराम छोड़ना पड़े। अगर कोई काम धर्म, ट्रुथ और जस्टिस के लिए है तो उसकी रक्षा के लिए हम सबको आगे आना चाहिए, चाहे हमारी पोजीशन बड़ी हो या छोटी। जब आप दूसरों की नकल नहीं करते, भीड़ के साथ नहीं बहते, बल्कि अपने कैरेक्टर और प्रिंसिपल्स के साथ खड़े रहते हैं, तो आप खुद में ही एक काशीराज है। सभी लोग गलत काम कर रहे हैं, चाहे चीटिंग, करप्शन या गॉसिपिंग, लेकिन आप साफ इनकार कर देते हैं। दिस इज रॉयल कैरेक्टर, दिस इज काशीराज। अब हम बात करते हैं पुरुजीत, दैट इज नेवर गिव अप एटीट्यूड। पुरुजीत का नाम इटसेल्फ बताता है, पुरुजीत दैट इज मैनी विक्ट्रीज, यानी जिसने कई बार जीत हासिल की हो। सफलता एक बार जीतने से नहीं आती, बल्कि बार बार कोशिश करने से आती है। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स, बट दोज हु नेवर क्विट। जब आप बार बार काम में फेल होते हैं, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, कुछ और भी, फिर भी हम हार मानकर नहीं बैठते, फिर उठते हैं। यही है पुरुजीत की क्वालिटी। 5 बार इंटरव्यू में फेल होने के बाद 6 टाइम प्रिपेयर करके कोशिश करना, दिस इज प्रिजर्वेंस, दिस इज पुरुजीत। अब हम बात करते हैं कुंती भोज, दैट इज सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट एंड केयर। कुंती भोज ने माता कुंती की अपब्रिंगिंग की थी। वह एक योद्धा होने के साथ साथ बहुत लविंग, केयरिंग, डिग्निफाइड और रिस्पॉन्सिबल थी। ग्रेटनेस सिर्फ ताकत में नहीं होती, बल्कि परिवार, एल्डर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में होती है। जब आप अपने बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देते हैं, पेरेंट्स की केयर करते हैं, किसी गरीब, बुजुर्ग या ज़रूरतमंद की हेल्प करते हैं, तभी आप कुंती भोज जैसा व्यवहार करते हैं। घर में पेरेंट्स की सेवा करना,
उनकी भावनाओं का सम्मान करना, उनकी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना, दिस इज़ लॉयल्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज़ कुंती भोज। अब हम बात करते हैं शैब्य, दैट इज़ एक्सपीरियंस लीडर। शैब्य एक वर्त राजा थे, लेकिन युद्ध भूमि में सबसे आगे खड़े हुए। एज डिडंट स्टॉप हिम। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस इज द रियल स्ट्रेंथ। उम्र कभी वीकनेस नहीं लेके आती। एक्सपीरियंस इज द रियल क्राउन ऑफ ए लीडर। जब आप किसी एल्डर की एडवाइस सुनते हैं, समझते हैं, उसके अनुभव से, उनका अनुभव हमें गलती करने से बचाता है, तो आप सभ्य की लर्निंग को फॉलो कर रहे हैं। अब इन योद्धाओं के नाम सिर्फ इतिहास ही नहीं है, बल्कि लाइफ की सीख भी है। अगर सच्चा साहस, बुद्धि, सम्मान, जिम्मेदारी और धैर्य साथ में हो तो हम जीवन के किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। मिलते हैं अगले श्लोक में, जहाँ गीता हमारे जीवन में और भी चीज़ें बदलने की शिक्षाएं देगी। कहते हैं जब इंसान का खुद से विश्वास उठ जाता है तो वह दूसरों की ताकत गिनना शुरू कर देता है। भगवत गीता का आज का श्लोक हमें यही सिखाता है, कंपैरिजन नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। आज के श्लोक में दुर्योधन बार बार अपने योद्धाओं की गिनती करता है, लेकिन असल में वह अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पा रहा। आज हम जानेंगे अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र कौन थे। गीता हमें आत्मविश्वास और इनर शक्ति के बारे में क्या सिखाती है। जीवन में कंपैरिजन कैसे हमारी शक्ति को कमज़ोर करता है। चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के डे 6 की गीता यात्रा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान। युधामन्युश्च विक्रांत उत्मोजाश्च वीर्यवान। सुभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा सर्व एव महारथा। अर्थात युधामन्यु अर्थात वीर योद्धा, बहादुर योद्धा, विक्रांत अर्थात साहसी और पराक्रमी, उत्मोज अर्थात बहुत मजबूत और शक्तिशाली, वीर्यवान अर्थात बलवान और साहसी, सुभद्र अर्थात सुभद्रा का पुत्र। सुभद्रा का पुत्र कौन था? अभिमन्यु। द्रौपदिया अर्थात द्रौपदी के 5 पुत्र। सर्व एवं महारथा अर्थात ये सभी महान योद्धा है। इसका भावार्थ है, दुर्योधन कहता है हमारी सेना में भी बड़े वीर, साहसी और शक्तिशाली योद्धा है। अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र जैसे महारथी। अब बात करते हैं अभिमन्यु कौन थे। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। कम उम्र में भी वो अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और दिव्य योद्धा थे। उन्हें चक्रव्यूह तोड़ने की कला आती थी, जो पूरी कौरव सेना में किसी को नहीं आती थी। उनकी एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए, उम्र नहीं साहस मायने रखता है। अब बात करते हैं द्रौपदी के 5 पुत्र। द्रौपदी के 5 पुत्र जिन्हें उप पांडव भी कहा जाता है। इन 5 में अलग अलग क्वालिटी थी, जैसे किसी में शक्ति, किसी में बुद्धि, किसी में यौधिक कला। यही डाइवर्सिटी उन्हें स्पेशल और शक्तिशाली बनाती थी। अब जरा सोचिए, हम भी अक्सर अपनी शक्ति को नहीं पहचानते। हम ये कहते हैं उसके पास पैसा है, उसके पास सपोर्ट है, उसके पास स्किल है, यानी हम दूसरों की शक्तियाँ गिनते रहते हैं, लेकिन खुद में छिपे अभिमन्यु और उप पांडव को पहचानते ही नहीं हैं। जीवन का एक बड़ा सत्य है, कंपैरिजन कमजोरी पैदा करता है और अवेयरनेस शक्ति पैदा करता है। अभिमन्यु की स्किल थी स्ट्रेटेजी और साहस। उप पांडव की स्ट्रेंथ थी बुद्धि, फिजिकल पावर और प्लानिंग। मतलब क्या? हर व्यक्ति में अपनी यूनिक स्ट्रेंथ होती है।
कोई मदद करना जानता है, कोई सहनशील है, कोई परिवार संभाल सकता है, कोई प्रेरणा दे सकता है, कोई अच्छे कर्मों से समाज को बदल सकता है। वास्तव में भगवान ने हर किसी को कुछ खास गिफ्ट दिया है, लेकिन हम उसे नहीं पहचानते। भगवान ने हमें खाली हाथ नहीं भेजा, भगवान ने हमें कोई ना कोई कला देकर भेजा है। अब उस कला को पहचानने की जरूरत है। भगवान बाद में अर्जुन से कहते हैं, निज शक्ति पर विश्वास करो अर्जुन, शक्ति बाहर नहीं तुम्हारे ही भीतर है। इस श्लोक से हमें 3 बातें सीखनी चाहिए। अपनी अद्वितीय क्षमता को पहचानो, आइडेंटिफाई योर यूनिक स्ट्रेंथ। दूसरों से कंपैरिजन मत करो, स्टॉप कंपेयरिंग। आत्मविश्वास जगाओ, क्योंकि भगवान ने तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजा। इसलिए याद रखिए, दूसरों की ताकत देखकर घबराना नहीं है, अपनी ताकत को पहचानना शुरू करो। अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र शक्तिशाली सिर्फ इसलिए नहीं थे कि उनके पास हथियार थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास था। आज का मैसेज अपने दिल में उतारे कि मैं भी ईश्वर की एक अनोखी क्रिएशन हूँ। ये सब हम सबको अपने लिए बोलना है कि मैं भी ईश्वर की एक अनोखी क्रिएशन हूँ, मुझ में भी एक अभिमन्यु छिपा है। आज का संदेश यदि आपके हृदय को छू गया हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति अपनी इनर शक्ति को पहचान सके। मिलते हैं डे 7 की गीता यात्रा में। हर दिन एक श्लोक, हर दिन एक जागरण। कल हमने देखा कि दुर्योधन कैसे द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना की ताकत बताकर उनमें डर जगाने की कोशिश करता है। आज के श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का परिचय देता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ नाम ले रहा है, विश्वास नहीं जता रहा। तो आइए सुनते हैं भगवत गीता के डे 7 के अगले श्लोक को। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधिजोत्तम, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोधिजोत्तम, नायिका मम सैनस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते, नायिका मम सैनस्य संज्ञार्थ तान ब्रवीमि ते। अब हम इस श्लोक के शब्द दर शब्द का अर्थ समझते हैं। अस्माकं तु अर्थात हमारे पक्ष में, विशिष्टा अर्थात महान, योग्य, श्रेष्ठ, ये अर्थात जो है, तान अर्थात उन्हें, निबोध अर्थात जानिए, द्विजोत्तम अर्थात हे श्रेष्ठ ब्राह्मण। ये श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन थे? द्रोणाचार्य जी। नायिका अर्थात सेनापति, मम सैनस्य अर्थात मेरी सेना के, संज्ञार्थम अर्थात परिचय देने के लिए, तान ब्रवीमि ते अर्थात मैं उनके नाम बताता हूँ। यह श्लोक वास्तव में क्या कह रहा है? दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, हे द्रोणाचार्य, अब हमारी ओर के प्रमुख और महान योद्धाओं को भी जानिए। मैं आपको हमारी सेना के सेनापतियों के नाम बताता हूँ। दुर्योधन की मानसिक अवस्था इस समय कैसी थी? इस समय दुर्योधन बाहरी रूप से आत्मविश्वासी दिख रहा था, पर अंदर ही अंदर बेहद असुरक्षित, डर और चिंता में है। उसकी सबसे बड़ी चिंता थी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और मेरे साथ सिर्फ योद्धा है। इसलिए वह अपनी सेना की संख्या नहीं बल्कि नाम की गिनती करके खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहता है। तो वह नाम ले ही क्यों रहा है? क्योंकि जब कोई इंसान अंदर से कमजोर होता है तो वह बाहरी चीजों पर भरोसा करता है, जैसे पैसा, पद, लोग, ताकत। अंदरूनी ताकतों को नहीं देखता, जैसे धर्म, चरित्र, आत्मविश्वास, भगवान। दुर्योधन की यही स्थिति थी। वह दिव्य शक्ति पर नहीं, हेड काउंट्स पर भरोसा कर रहा था। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। कभी कभी हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत होते हैं,
जैसे पैसा, टैलेंट, पीपल, कॉन्टेक्ट्स। लेकिन अगर विश्वास नहीं हो, क्लैरिटी नहीं हो या फिर कोई मॉरल सपोर्ट नहीं हो तो हमें सफलता नहीं मिलती। दूसरी ओर कुछ लोग रिसोर्सेज कम होने के बाद भी जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ होती है सच्चाई, एकता, विश्वास और भगवान का मार्गदर्शन। अगर हम अपने रियल लाइफ में बात करें कि किसी ऑफिस में या किसी प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत बड़ी टीम होती है, लोग स्किल्ड भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हर कोई सिर्फ नाम का मेंबर होता है, दिल से कोई सपोर्ट नहीं करता। सेम सिचुएशन दुर्योधन की सेना में लोग हैं, यूनिटी नहीं। हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, लोग कहेंगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ, लेकिन जब सच में जरूरत पड़ती है तो वही लोग चुप रहते हैं, दूर हो जाते हैं। ये दुर्योधन वाली फ्रेंडशिप है, केवल नाम की, काम की नहीं। फैमिली में भी ऐसा होता है, घर में 5 लोग रहते हैं लेकिन सब अपने आप में बिजी, कोई मोबाइल में लगे हुए हैं। इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट किसी का नहीं होता। दुर्योधन की सेना में लोग बहुत थे, दिल से जुड़ाव नहीं था। जब हम नेम ड्रॉपिंग करते हैं, जब हम कहते हैं मेरी जान पहचान फला फला मिनिस्टर से है, मेरे दोस्त बड़े बड़े अधिकारी है, मेरे पीछे बहुत बड़ी टीम है, तो समझ लीजिए हम अपनी इनर स्ट्रेंथ नहीं, बाहर की ताकत दिखा रहे हैं, बिल्कुल दुर्योधन की तरह। जब हमारे साथ भगवान ना हो, अगर हम जीवन में बुद्धि से काम करें, प्लानिंग करें, कॉन्टेक्ट्स बनाएं, पर अगर ईश्वर और धर्म का साथ नहीं तो सक्सेस टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं। दुर्योधन के साथ लोग बहुत थे लेकिन भगवान नहीं थे। अर्जुन के साथ सिर्फ भगवान थे, इसलिए अर्जुन अकेला होकर भी मजबूत था। हमें सिर्फ लोगों का साथ जरूरी नहीं है, सही लोगों का साथ और सही उद्देश्य का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद से क्वेश्चन पूछे, क्या मेरी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बस नाम के साथ ही है लेकिन सच में साथ नहीं है? क्या मैं खुद भी किसी का सिर्फ नाम का साथी तो नहीं हूं? इस चीज को हमें एनालाइज करने की बहुत जरूरत है। दुर्योधन अपनी सेना के नाम तो बताता है पर विश्वास नहीं जता पाता, क्योंकि धर्म और अन्याय कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। इस श्लोक में दुर्योधन एक सच छुपाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास भगवान और धर्म का साथ नहीं, इसीलिए वह बाहर से दिखावे की ताकत दिखा रहा है लेकिन अंदर से डर में डूबा हुआ है। अर्जुन नाम नहीं गिनाता, वह सिर्फ भगवान को बुलाता है। कल हम देखेंगे कि दुर्योधन किन किन नामों का उल्लेख करता है और किन नामों को वह विश्वास से नहीं ले पाता है। क्या वे नाम उसकी हार की वजह बनते हैं? अगर आपको आज की हमारी लर्निंग, दैट इज ट्रस्ट इज मोर पावरफुल देन नंबर्स, अगर आपको ये लर्निंग अच्छी लगे तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हो सकता है इस सिचुएशन में कभी कोई और भी फंसे हो, उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिले, या फिर हम इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि लाइफ मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गाइड बुक है। आज हम सुनेंगे डे 8 के श्लोक 1.8 को। आइए सुनते हैं आज क्या सीख देती है हमें गीता। कभी कभी हम जीवन में हम अपनी ताकत को अपनी तलवार से, अपने पद से, अपने स्टेटस या दूसरों के सहारे से मापते हैं, लेकिन क्या ये असली शक्ति है? अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर डर हो, चिंता हो, बेचैनी हो, तो क्या हम सच में शक्तिशाली हैं? आज के श्लोक में दुर्योधन भी ऐसा ही कुछ कर रहा है। उसके पास ताकत है, सत्ता है, बड़े बड़े योद्धा है, लेकिन फिर भी मन में असुरक्षा का भाव है। आइए सुनते हैं अगले श्लोक को। भवान भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिज अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति
तथा एवच। भवान, भीष्म, कर्ण, कृप, समितिम, जय, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ती तथा एवच। आइए हम इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझते हैं। भवान, भवान अर्थात आप स्वयं द्रोणाचार्य जी। भीष्म अर्थात भीष्म पितामह। कर्ण अर्थात महारथी कर्ण। कृप अर्थात गुरु कृपाचार्य। समितिम जय अर्थात युद्ध में सदैव विजयी रहने वाले। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र। विकर्ण अर्थात दुर्योधन का भाई। सोमदत्ती अर्थात सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। तथा एवच अर्थात और भी, इसी प्रकार। इसका भावार्थ है, हे आचार्य द्रोण, मेरी सेना में आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, युद्ध में सदैव विजयी रहने वाले अश्वत्थामा, मेरा भाई विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे वीर योद्धा उपस्थित हैं। अगर इस श्लोक को हम गहराई से समझें तो यह सिर्फ नामों की सूची नहीं है। यह बताता है कि दुर्योधन अपने बड़े बड़े योद्धाओं का नाम लेकर अपनी शक्ति को साबित करना चाहता है, लेकिन वह अंदर से इनसिक्योर है। क्योंकि इनसिक्योर इंसान ही बार बार कहता है मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो लोग मेरे साथ हैं। जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उन्हें किसी सपोर्ट सिस्टम को गिनवाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे इन 7 योद्धाओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं द्रोणाचार्य। दैट इज, ज्ञान है पर न्यूट्रल रहना कठिन है। ये केवल युद्ध के शिक्षक नहीं थे, ये उस ज्ञान के प्रतीक थे जो लोगों को वॉरियर नहीं बल्कि डिसिप्लिन्ड वॉरियर बनाता है। ऑफिस में कोई सीनियर बहुत नॉलेजेबल है, सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जब उसका अपना कोई गलती करे तो वह बचा लेता है। क्यों? क्योंकि वो उसका अपना है। ये सिंबल है द्रोणाचार्य का। नॉलेज है पर न्याय नहीं, ज्ञान बड़ा नहीं है, सत्य के पक्ष में खड़ा होना ये बड़ा है। अब बात करते हैं भीष्म पितामह। दैट इज, आपका वचन वर्सेस आपका विवेक। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वचन के लिए जी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी। उन्होंने धर्म से ज्यादा वचन को पकड़ लिया, चाहे सामने अन्याय ही क्यों ना हो। कभी कभी हम वचन और ईगो में इतने अड़े रहते हैं कि सत्य और न्याय पीछे छूट जाता है। यही भीष्म की गलती थी। समटाइम डूइंग राइट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट बीइंग लॉयल। अब बात करते हैं कर्ण। दैट इज, टैलेंट है पर इनसिक्योरिटी भी है। कर्ण की सबसे अनोखी बात, वे महाभारत के ऐसे योद्धा थे जिनके पास सब कुछ था, कौशल, शक्ति, सम्मान, फिर भी कभी भी उन्हें अपनापन नहीं मिला। वे युद्ध भूमि में नहीं, स्वीकार किए जाने की लड़ाई लड़ रहे थे। कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं लेकिन सोसाइटी उन्हें स्वीकार नहीं करती। कभी स्टेटस, कभी फैमिली बैकग्राउंड, कभी भाषा की वजह से ऐसे लोगों को ज़रूरत महसूस होती है कि मुझे कोई अपना कहे, मुझे कोई एक्सेप्ट करे। ऐसे लोगों को सीखना चाहिए कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कृपाचार्य। दैट इज, शांत स्वभाव और मैच्योर थिंकिंग। ये महाभारत के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो किसी के द्वारा जन्मे नहीं बल्कि कुंवारी भूमि पर प्रकट हुए थे, इसीलिए इन्हें कृपी पुत्र कहा गया। ये शांत, विचारशील और ड्यूटी बाउंड वॉरियर थे। लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाउड नहीं होते पर वाइज होते हैं, जो गुस्सा नहीं करते पर स्थिति को संभाल लेते हैं। हर युद्ध हथियार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध धैर्य और संयम से जीते जाते हैं। अब बात करते हैं अश्वत्थामा। शक्ति है
पर भावनात्मक संतुलन नहीं। ये युद्ध कला में अजेय थे पर भावनाओं के गुलाम थे। गुस्सा, बदला और अहंकार इनकी शक्ति भी थी और विनाश भी। कुछ लोग बहुत कैपेबल होते हैं लेकिन छोटी बात पर क्रोध, बदला, ईर्ष्या उन्हें डगमगा देती है। शक्ति है पर भावनाओं पर नियंत्रण नहीं तो वो शक्ति आशीर्वाद नहीं, विनाश बन जाती है। इमोशंस आपकी ताकत है लेकिन अनकंट्रोल्ड इमोशंस आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। आप बात करते हैं विकर्ण, भीड़ में अकेले सत्य के लिए खड़ा होना। विकर्ण ही पूरी कौरव सभा में एक ऐसा अकेला व्यक्ति था जिसने द्रौपदी के अपमान के समय आवाज उठाई। वह कौरव होते हुए भी धर्म का पक्षधर था। जब पूरी दुनिया गलत के साथ हो और एक व्यक्ति हिम्मत करके कहे कि ये सही नहीं है, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ। भीड़ के साथ खड़ा होना बहुत आसान है लेकिन सत्य के लिए खड़ा होना वीरता है। आप बात करते हैं भूरिश्रवा, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। महाभारत का ऐसा योद्धा जो एक शूरवीर और सम्मानित दोनों था। ये कभी बिना उद्देश्य के युद्ध नहीं करते थे। इनकी लड़ाई सम्मान और न्याय के लिए होती थी। कुछ लोग लड़ाई ईगो से नहीं बल्कि डिग्निटी और ऑनर के लिए करते हैं। जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता, सम्मान पूर्वक लड़ना महत्वपूर्ण होता है। रिस्पेक्ट कमाया नहीं जाता, रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, रिस्पेक्ट कमाया जाता है। कैरेक्टर आपकी सबसे बड़ी ढाल है। ये सातों योद्धा सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे भीतर मौजूद 7 मानसिकताएं हैं। कभी हम द्रोण की तरह ज्ञानवान, कभी कर्ण की तरह इनसिक्योर, कभी विकर्ण की तरह साहसी, कभी अश्वत्थामा की तरह भावनात्मक। महाभारत बाहर नहीं, हमारे दिल और दिमाग में हर रोज लड़ी जाती है। लेकिन सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी ताकत नहीं गिनाए बल्कि शांत रहकर अपनी भीतरी शक्ति को पहचाने। अगर आज का श्लोक आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए कि मेरी असली शक्ति मेरे भीतर ही है। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, इसे जीना शुरू कर दो। आज हम जिस श्लोक पर बात करेंगे वह केवल युद्ध का वर्णन नहीं है बल्कि हमें यह भी बताता है कि जीवन में असली शक्ति क्या है। क्या शक्ति साधन में है, संख्या में है, भीड़ में है, या वह शक्ति हमारे भीतर छिपे विश्वास और धर्म में है। आज का श्लोक हमें सिखाता है भीड़ देखकर मत घबराओ, सत्य के साथ खड़े रहो। सत्य के साथ खड़ा एक व्यक्ति हजारों भीड़ से ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो आइए आज के श्लोक को हम सुनते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तयक्त जीविताः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तयक्त जीविताः। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदः। सर्वे युद्ध विशारदः। अब हम इसका लाइन दर लाइन गहराई से समझते हैं। अन्ये च बहवः शूरा, अन्य अर्थात और भी, बहवः बहुत से, शूरा वीर, इसका मतलब है और भी कई वीर योद्धा है। इसमें नया क्या है? यहाँ दुर्योधन सिर्फ संख्या की बात नहीं कर रहा है, यहाँ उसकी मानसिक असुरक्षा का पहला संकेत है। जब कोई व्यक्ति गलत होता है तो उसे वही डर सताता है कि मेरे पास लोग कम ना पड़ जाए, इसीलिए वह बार बार लोगों को गिनता है, बार बार बताता है बहुत से लोग मेरे साथ हैं। अगर आपने अपने कभी रियल लाइफ में ध्यान दिया, जब कोई व्यक्ति गलत निर्णय लेता है तो वह अक्सर ये कहता है कि मेरे साथ सब है, सभी तो ऐसा कर रहे हैं। यही वाक्य इनसिक्योरिटी की पहचान है और दुर्योधन भी यही कर रहा है। अगली लाइन है मदर्थे तयक्त जीविताः। मदर्थे अर्थात मेरे लिए, तयक्त जीविता अर्थात जीवन त्यागने को तैयार, जो मेरे लिए अपना जीवन भी त्यागने को तैयार है।
अगर हम इसकी गहराई में जाते हैं तो यह वाक्य वीरता की प्रशंसा नहीं है, यह ब्लाइंड लॉयल्टी की पहचान है। ऐसे लोग जो किसी व्यक्ति के लिए मरने को तैयार है, पर यह ना सोचे कि वह व्यक्ति सही है या गलत है, वे साहसी नहीं, दिशाहीन लोग होते हैं। गीता यहाँ बताती है गलत व्यक्ति के लिए सही लोग भी गलत बन जाते हैं। स्कूल में, ऑफिस में, परिवार में जब कोई व्यक्ति गलत झगड़े में ये बोलता है मेरे साथ चलोगे, तो कई लोग बिना सोचे हाँ बोल देते हैं। वे लॉयल्टी दिखाते हैं पर अपनी बुद्धि खो देते हैं। यह त्यक्त जीवता आधुनिक रूप है। अपनी सोच, अपना समय, अपनी एनर्जी किसी और की गलत लड़ाई में खो देना। नाना शस्त्र पहरना, नाना शस्त्र पहरना, नाना अर्थात अनेक प्रकार, शस्त्र अर्थात हथियार, पहरना सुसज्जित, जो अनेक प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है। यहाँ सिर्फ तीर धनुष की बात नहीं है, यह जीवन के मॉडर्न वेपन्स जो हमारे हथियार है उनका भी प्रतीक है। अब हमारे मॉडर्न वेपन्स कौन कौन से हैं? कौशल, डिग्री, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पावर, इन्फ्लुएंस, पैसे का बल, ये सब हमारे हथियार है। तो दुर्योधन भी यही कह रहा है कि मेरे पास संसाधनों की कमी नहीं है। आज लोग कहते हैं मेरे पास कनेक्शन है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास फॉलोवर है, लेकिन संसाधन होने का मतलब सही होना नहीं होता। रिसोर्सेज जब गलत उद्देश्य के लिए प्रयोग हो तो वे हथियार बन जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दुर्योधन की सेना के लिए बने थे। सर्वे युद्ध विशारदा, युद्ध विशारदा, युद्ध में निपुण, और वे सभी युद्ध में निपुण हैं। यहाँ भी गीता एक अद्भुत संदेश देती है। कौशल बिना चरित्र कुछ भी नहीं। वे सब निपुण थे, एक्सपर्ट थे, ट्रेंड थे, पर गलत के पक्ष में खड़े थे। कौशल, स्किल, परंतु धर्म, दिशा, स्किल प्लस गलत दिशा क्या बन जाता है? विनाश। स्किल प्लस सही दिशा क्या बन जाती है? विजय। आज के समय भी बहुत से लोग, टैलेंटेड लोग, गलत कंपनी, गलत दोस्ती, गलत आदतों में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। आप देखेंगे हार कमजोर लोग नहीं खाते, हार मजबूत लेकिन गलत दिशा वाले लोग खाते हैं। अब इस श्लोक का गहरा संदेश, इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिकता छिपी है। उसे संख्या पर भरोसा है, बहवे, उसे ब्लाइंड फॉलोवर चाहिए, त्यक्त जीवता, उसे रिसोर्सेज पर भरोसा है, नाना शस्त्र, उसे लोगों की स्किल पर भरोसा है, युद्ध विशारदा। लेकिन एक भी जगह उसने यह नहीं कहा कि मेरे साथ धर्म है, यही उसकी हार का कारण है। यह जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, जहां धर्म नहीं वहां भीड़ भी बेकार है। आज का श्लोक हमें यह सिखाता है, जिसके पास कौशल है पर दिशा नहीं, वे दुर्योधन की सेना का हिस्सा बन जाते हैं। जिसके पास भीड़ है पर सत्य नहीं, वे युद्ध में पहले से ही हार जाते हैं। और जो अकेले होते हुए भी धर्म पर टिके रहते हैं, भगवान स्वयं उनके सारथी बन जाते हैं। इसलिए भीड़ देखकर मत डरो, सत्य देखकर निर्णय लो। आज का यह दिव्य संदेश हमें याद दिलाता है, शक्ति हमेशा हथियारों से नहीं, सच्चाई और विश्वास से मिलती है। जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान स्वयं हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसी विश्वास के साथ अपने हर कदम को प्रकाश में रखें और मन में श्री कृष्ण जी का
स्मरण बनाए रखे। आज की कथा एक श्लोक नहीं, एक आईना है, एक मिरर है जो हमें हमारी असली शक्ति दिखाता है। एक और अपर्याप्तम, अपर्याप्तम मीन्स अहंकार का भ्रम, दूसरी ओर पर्याप्तम मीन्स धर्म की सच्ची ताकत। आज हम जानेंगे कि क्यों बड़ी सेना भी असुरक्षित हो सकती है और क्यों छोटा साहस भी अडिग पर्वत बन जाता है। तैयार हो जाइए, भीष्म और भीम के माध्यम से अपने मन की शक्ति को पहचानने की यात्रा शुरू होती है, यहीं और अभी। आइए सुनते हैं हम श्लोक। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम, पर्याप्तम तविदमीशिताम बलम भीम अभिरक्षितम, पर्याप्तम तविदमीशिताम बलम भीम अभिरक्षितम। अब हम इसका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकम, अपर्याप्तम मीन्स ए प्लस पर्याप्तम, ए मतलब नहीं, पर्याप्तम मतलब काफी, जो हमें अनंत लगे, जो सीमित ना लगे। तद वह, अस्माकम हमारा। दुर्योधन कहता है हमारी सेना अपर्याप्तम है, यानी इतनी बड़ी कि उसका अंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह वास्तविक शक्ति नहीं है, यह मन का भ्रम है। हम भी अपनी समस्याओं को कई बार अपर्याप्तम मान लेते हैं। जिम्मेदारियां पहाड़ जैसी, समस्याएं अनंत, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। अंदर का डर चीजों को बड़ा दिखा देता है। जब मनुष्य असुरक्षित महसूस करता है तो वह अपनी शक्ति को ओवर एस्टिमेट अर्थात ज्यादा मानना और समस्या को ओवर मैग्नीफाई बड़ा दिखाना शुरू कर देता है। जैसे सारी किताबें हैं, नोट्स हैं, मैं टॉपर बनूंगा, पर मेहनत बहुत कम। संसाधन शक्ति नहीं है, सही उपयोग में शक्ति है। अगला पार्ट है बलम भीष्म अभिरक्षितम। बलम अर्थात शक्ति, बाहरी रिसोर्सेस या संसाधन। भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म परंपरा, अनुभव, उम्र का ज्ञान। अभिरक्षितम अर्थात संरक्षित, अर्थात प्रोटेक्टेड। दुर्योधन कहता है हमारी शक्ति इसलिए अनंत है क्योंकि भीष्म उसे सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन भीष्म केवल बाहरी सपोर्ट थे, मन से वे दुर्योधन के साथ नहीं थे। बहुत लोग यह सोचकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मेरे पापा बहुत बड़े अफसर हैं, मेरे पास बड़े बड़े लोग हैं, पर संकट में साथ सभी दे ये जरूरी नहीं है। बाहरी सहारा, एक्सटर्नल सपोर्ट कभी भी गिर सकता है, पर भीतरी चरित्र, इनर कैरेक्टर कभी नहीं गिरता। अगली लाइन है पर्याप्तम तविदमीशिताम। पर्याप्तम अर्थात पर्याप्त, तव अर्थात परंतु, इदम अर्थात यह, इशिताम अर्थात इनकी, इनकी किनकी, पांडवों की। अब आता है वह शब्द जो इस श्लोक को दिव्य बना देता है। पर्याप्तम जस्ट राइट, बैलेंस्ड, स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। पांडवों की सेना छोटी थी पर धर्म संगत, ईमानदार और पर्पस ड्राइवन थी। एक बड़ी चमकदार दुकान है, एक छोटी साधारण दुकान है, लेकिन चलती कौन सी है? छोटी। क्यों? ईमानदारी, मुस्कान, भरोसा। सक्सेस इक्वल्स टू कैरेक्टर। सक्सेस कम्स फ्रॉम कैरेक्टर, नॉट फ्रॉम साइज। सफलता आचरण से मिलती है, आकार से नहीं। बलम भीम अभिरक्षितम। बलम अर्थात शक्ति,
भीम अभिरक्षितम अर्थात भीम द्वारा संरक्षित। भीम साहस, इनर फायर, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। अब आता है भीम भीतरी शक्ति, साहस, पवित्र क्रोध, न्याय का संकल्प, अदम्य इच्छा शक्ति। भीम मीन्स द पावर विद इन, जो आपके अंदर है। भीष्म द पावर फ्रॉम आउटसाइड। लाइफ में हमेशा इनर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन आउटर सपोर्ट। एक महिला घर, नौकरी, तनाव, जिम्मेदारियां सब संभालती है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर भीम जैसी इच्छा शक्ति है। बाहर से लोग मजबूत लगते हैं पर अंदर से टूटे हुए होते हैं। इनर स्ट्रेंथ ऑलवेज विंस। दुर्योधन भरोसा बाहर, पांडव भरोसा भीतर। इसलिए एक हारता है, एक जीतता है। बड़ी सेना नहीं, बड़ा संकल्प जीतता है। बाहरी सुरक्षा नहीं, आंतरिक सत्य जीतता है। अहंकार नहीं, धर्म जीतता है। भीष्म नहीं, भीम जीतता है। और सबसे बड़ा सत्य, जब आपके साथ श्री कृष्ण जी की गाइडेंस हो, श्री कृष्ण जी का मार्गदर्शन हो, तो विजय संख्या से नहीं, नियत से तय होती है। आज की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, सबसे पहले अपने भीतर के भीम को जगाइए। अहंकार अपर्याप्तम बनाता है और साहस पर्याप्तम। इनर पावर, भीतरी शक्ति ही सच्ची सुरक्षा है। यही गीता का मार्ग, यही जीवन का सार और यही भजन संगत का उद्देश्य है, आपको आपकी अपनी शक्ति से परिचित कराना। भक्ति और ज्ञान की ऐसी अनमोल कथाएं आप तक पहुंचती रहे, इसीलिए भजन संगत को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक धर्म के संदेश को आगे ले जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री भगवत गीता।